गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक 8.3 डिस्कस की थी। आज हम 8.4 के पहले आर्टिकल कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इस तरीके के जो इंटीग्रेशन है इसका रिडक्शन फॉर्मूला, यानी साइन भी हो उसमें कॉस भी हो, उनकी कुछ ना कुछ पावर हो, उसका रिडक्शन फॉर्मूला हमें करना है इस एक्सरसाइज में। देखिए, साइन की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स कैन बी कनेक्टेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से ये जो 6 इंटीग्रल लिखे ना, इनमें से आप किसी के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बस देखना, आपको एक कंडीशन ये है कि अगर m पॉजिटिव है तो ये वाला, n पॉजिटिव है तो ये वाला इंटीग्रल कनेक्ट करेंगे, m नेगेटिव है तो ये, n नेगेटिव है तो ये, और एक m पॉजिटिव n नेगेटिव है तो ये, n पॉजिटिव और m नेगेटिव है तो ये। आपको इसको सॉल्व करने के लिए, इसका रिडक्शन फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इनमें से 6 इंटीग्रल को किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। बस डिपेंड करेगी ये कंडीशंस। अगर ये कंडीशन चेक करना, उसके बाद इसके साथ आप ये इंटीग्रल कनेक्ट कर देना। देखिए, इसका वर्किंग रूल क्या है सॉल्व करने का। एक्सरसाइज बहुत ईजी है इसकी। एक बार आप मेथड देख लीजिए। साइन की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम p मानेंगे। लेट p इज इक्वल टू साइन की पावर अल्फा प्लस 1x बीट कॉस बीटा प्लस 1x। इसमें हमने कुछ इंक्रीमेंट कर लिया है, इंडेक्सेस ले लिए हैं ये। फिर ये जो p ले लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dp बाई डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो p जो आ जाएगा वही हमें सॉल्व करना था। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स विद इसके साथ इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला ही है कि हमें इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो p को हम क्या लेके चलते हैं, जिसमें एक ऐड करते हैं। तो साइन की पावर m माइनस 2 प्लस 1x कॉस n प्लस 1x। ठीक है, ये p हो गया। हम सेकेंड स्टेप क्या था मेथड में, इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो dp बाय dx निकाल लेना आप इसको सॉल्व करके, ये आ जाएगा। और थर्ड स्टेप क्या था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले दो, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो p की वैल्यू आ गई। अब देखो, हम किसको कैलकुलेट कर रहे थे, साइन की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स को। तो इधर इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस एम प्लस एन, और इधर है 1, उसको उधर ले जाना, इसको उधर ले जाना, क्योंकि हमें कैलकुलेट ही ये करना है मेन। तो फिर और इस p को इधर ले जाना और इस p की वैल्यू पुट कर देना। ये आपके पास इंटीग्रेशन साइन एम एक्स कॉस एन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हमें सॉल्व करना था, इसी का रिडक्शन फॉर्मूला। देखो, इसी को तो सॉल्व करना था। और दूसरा इन्होंने बोला हैंस इवेल्युएट साइन की 4x कॉस स्क्वायर एक्स। ये फिर इसी फॉर्मूले में m को 4 रख देना, n को 2 रख देना। ये फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेना। एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लेना, एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज के ऊपर देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन बाय सिंपल रूल एस। अभी तक आपने देखो, ये इसमें अगर m और n जनरल आए तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, इस तरीके के रिडक्शन फॉर्मूला को निकालने के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसे बोले साइन की 5x कॉस 6x, कुछ ना कुछ m और n की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एम एक्स कॉस एन एक्स। क्या करो, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में 8.2 में किया था, सिर्फ साइन या कोस उसमें सिंगल किया था, यहाँ पर दोनों एक साथ हैं। तो पहले साइन वाली की क्या करते थे, m माइनस 1 इंटू गो ऑन डिमिशिंग बाई 2, दो माइनस करते जाओ। फिर इनटू में n वाली के साथ n माइनस 1 इंटू गो ऑन डिमिशिंग बाई 2, अपॉन में सम करो दोनों का m प्लस n, फिर गो ऑन डिमिशिंग बाई 2, इनटू में पाई बाई 2। पाई बाई 2 कब लगेगा, जब ये m और n दोनों इवन है। अगर दोनों इवन है तो पाई बाई 2 लगेगा। अगर एक भी ओड आ गया इनमें से तो हमें पाई बाई 2 लगाने की नीड नहीं है। देखिए, जैसे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x कॉस 4x dx। तो 5 है, क्या होता है फॉर्मूला, m माइनस 1। ये m कितना है यहाँ पे, 5। तो गो ऑन डिमिशिंग बाई 2, m माइनस 1, 5 माइनस 1 इज 4, फिर डिमिशिंग बाई 2 2, फिर 1 आ जाएगा। अपॉन में 4, क्या करेंगे, n माइनस 1 कितना बनेगा, 3, गो ऑन डिमिशिंग बाई 2 1, अपॉन में दोनों का नीचे क्या होगा, m प्लस n, दैट इज 5 प्लस 4 इज 9, गो ऑन डिमिशिंग बाई 2 इज 7 5 3। और इनमें से एक भी ऑड आ जाए तो हमें पाई बाई 2 लगाने की नीड नहीं है। यहाँ पे 5 ऑड नंबर है तो इसलिए पाई बाई 2 आप नहीं लगाएंगे। इसको सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी।
देखिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x cos 6x। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे ही करना है ये। देखो साइन की पावर m कितना है यहाँ पे 5, n कितना है 4, क्या करना होता है m-1 यानी 5 - 1 4, गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 2, फिर n के कितना है 6, n-1 5, गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 3 × 1 अपॉन में दोनों का सम 5 + 6, तो अपॉन में m + n 5 + 6 11 एंड गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 9, फिर 7 5 3 1। आप इसको सॉल्व और इसमें एक ऑड आ गया तो π/2 लगाने की नीड ही नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम ऐसा है, आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 से π sin 6 θ/2 cos 8 θ/2 d थीटा। अब हम इसको ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो θ/2 को क्या पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, θ/2 को कुछ ना कुछ पुट करेंगे, कुछ x ले लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2x, और d थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 2dx। तो अब लिमिट्स चेंज कर लो, जब कुछ पुट करते हैं तो थीटा अगर 0 है तो x भी 0 हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ पर पाई हुआ तो x कितना हो जाएगा π/2, लिमिट्स चेंज हो गई। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 6 θ/2 को क्या पुट किया x cos 8x, d थीटा की वैल्यू कितनी है 2dx, 2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया dx। अब वही जैसे बन गया ना, जैसे हमने इसको सॉल्व करना है, 2 × दोनों इवन है तो π/2 लगेगा। देखो m कितना है 6, क्या फॉर्मूला होता है -1 m-1 5 × 3 गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 1, ऐसे ही 8 के 7 5 3 1 गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2। अपॉन में क्या होता है 8 + 6 14, ये वैसे कर लेना, या फिर आप सिर्फ sin 6 को अलग सॉल्व करो, cos 8 का अलग फॉर्मूला लगाओ और फिर सॉल्व कर सकते हो। आप दोनों मेथड किसी में से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 से 2a x की पावर m √2ax - x² dx, और हमें ये प्रूफ करना है। इसमें देखो हमें दिख भी रहा है कि अगर हम x को 2a sin² थीटा पुट कर देंगे तो हमारा काम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व तभी हो पाएगा, वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे 2a sin² थीटा dx आ जाएगा, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, लिमिट्स चेंज हो जाने के बाद 0 से 2a है, अभी चेंज नहीं किया, 0 से 2a x की पावर m, इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है √x कॉमन आ जाएगा, √2a - x dx, ये बन गया x की पावर m + 1/2 √2a - x dx। लिमिट्स चेंज कर दो, 0 से π/2 x की पावर m + 1/2, x की वैल्यू कितनी है 2a sin² थीटा की पावर m + 1/2 √2a - x की वैल्यू 2a sin² थीटा dx की वैल्यू पुट कर देना। बस फिर आपको नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद आपका ये फॉर्म बन जाएगी जो हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा की पावर 2m + 2 cos² थीटा, वही पहले इस m यहाँ पर है 2m + 2, n है 2, और अपॉन में दोनों का सम करके गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, और दोनों ही इवन नंबर है तो π/2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, हो जाएगा, आपसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की 4 अपॉन में a² + x² की पावर 4। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या पुट करें कि कुछ इस तरीके के जनरली मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या पुट करने से काम चलता है, x को क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे a tan थीटा, क्योंकि 1/1 + x² होता है ना tan थीटा का इंटीग्रेशन, तो इसी वजह से यहाँ पर हमें x को क्या पुट करना पड़ेगा a tan थीटा। देखिए x को मैंने इस क्वेश्चन में क्या पुट किया a tan थीटा, dx ये हो जाएगा। लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी जब हम कुछ पुट करते हैं, तो x की वैल्यू अगर 0 तो थीटा 0, अगर x इन्फिनिटी हो गया तो थीटा कितना होता है π/2। इंटीग्रेशन 0 से π/2 x की वैल्यू a की 4 tan 4 थीटा d थीटा अपॉन में a² + a² tan² थीटा की होल पावर 4, dx की वैल्यू कितनी आई है a sec² थीटा d थीटा। बस अब ये a की 4 a की 5 अपॉन में a की 8 कॉमन आया, कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 1/a³। इंटीग्रेशन 0 से π/2 tan की 4 थीटा sec² थीटा, 1 + tan² थीटा कितना होता है sec² थीटा, तो secant की स्क्वायर थीटा की पावर 4 यानी secant 8 थीटा, और एक कैंसिल हो जाएगा तो secant की 6 थीटा, और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो tan की 4 थीटा इंटू में cos 6 थीटा d थीटा।
1/a³ इंटीग्रेशन 0 से π/2। tan को चेंज कर लो साइन और कॉस में, साइन की 4 थीटा अपॉन में कॉस की 4 थीटा कॉस 6 थीटा डी थीटा कैंसिल हो गया। कॉस की 4 से 6 2 बचेगा यहाँ पे, साइन की 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस आप जब जनरली सॉल्व कर लेना जिस तरीके के हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। कितना बनेगा, m4 है n2 है तो 3 × 1 गॉन डिमिनिशिंग बाय 2 और ये 1 ही बचेगा अपॉन में 6 × में गॉन डिमिनिशिंग बाय 2 4 और 2 और दोनों ही इवन है तो π/2। इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाकी के सारे पार्ट्स जो भी बचे हैं सेम ऐसे ही है, आप इसे ट्राई कर लेना। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और ये आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। आई होप आज का आपको समझ आया होगा।